हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे, योर साइकोलॉजी एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 में लास्ट टॉपिक, दैट इज रेसिलियंस एंड हेल्थ। एज यू ऑल नो, क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस हम पढ़ रहे थे एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने ऑलरेडी चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अभी जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, एक बॉक्स में दिया हुआ है आपके बुक में 3.3 में, दैट इज रेसिलियंस एंड हेल्थ, जिसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है आज के इस लेक्चर में, ताकि आप रेसिलियंस और हेल्थ को भी अच्छे से समझ जाओ और साथ ही साथ में कैसे अपने वेलबींग को और अपने पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना है, दैट ऑल्सो यू कैन नो फ्रॉम हेयर ओनली। आई होप सो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है और प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने जितना भी जो भी पढ़ा दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। फाइन, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ रेसिलियंस एंड हेल्थ। सो देखो, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ रिसर्च, और बहुत सारी रिसर्चेस की गई कि रेसिलियंस चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेसिलियंस क्या होता है। देखो, resilience is a dynamic developmental process referring to maintenance of positive adjustment under challenging life conditions। इसका मतलब ये होता है एक डायनेमिक डेवलपमेंटल प्रोसेस, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वैसे कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं अंडर चैलेंजिंग लाइफ कंडीशंस। लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, जब भी कोई ऐसा टाइम आता है जब हमको ऐसा लगता है कि यार अब कैसे चीज़ें होंगी, अब कैसे सब कुछ किया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, उस एक टाइम पर भी जब आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो या पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल एडजस्ट कर पाते हो, तो ये जो एक आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी होती है ना, दैट इज नोन एज रेसिलियंस। तो कैसे आप एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट रखते हो अंडर चैलेंजिंग सिचुएशंस, दैट इज नोन एज रेसिलियंस एंड इट इज अ डायनेमिक डेवलपमेंटल प्रोसेस। मतलब ये धीरे धीरे टाइम के साथ में और चीज़ों के साथ में हमारे अंदर डेवलप होता है। तो कैसे बच्चों के अंदर यानी चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चलें 5 साल से 19 साल, ठीक है, 5 to 19 ईयर्स ओल्ड के अंदर रेसिलियंस को समझने के लिए बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट की गई। सो इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द कैपेसिटी टू बाउंस बैक इन द फेस ऑफ स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी। तो रेसिलियंस एक ऐसा प्रोसेस है या एक इसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि ये वो कैपेसिटी है जिसमें आप स्ट्रेस या एडवर्स सिचुएशन को बाउंस बैक कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन आई या बहुत ही एडवर्स सिचुएशन आई, तो उस एक सिचुएशन को आप फाइट कर सको। रेसिलियंस हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड एज रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, autonomy and self-reliance, finding positive role models, seeking a confident cognitive skills such as problem solving, creativity, resourcefulness, flexibility, and a belief that one's life has purpose and meaning। तो रेसिलियंस एक कंसेप्ट है या उसको ऐसे कंसेप्चुलाइज किया गया है कि जहां पर आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। मतलब जैसे मान लो मैं मेरा एग्जांपल लूँ कि मुझे लगता है कि मेरी एक वैल्यू है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बस यूं ही एग्जिस्ट करती हूँ। मतलब मेरी लाइफ का एक मीनिंग है और मेरी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, और साथ ही साथ में मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है, मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूँ, कॉन्फिडेंट रहती हूँ किसी भी काम को करने में, ऐसा मुझे, ठीक है, मेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं। साथ ही साथ में मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है, आई एम सेल्फ रिलायंट, अपना काम खुद से कर सकती हूँ। और कुछ मेरे पॉजिटिव रोल मॉडल्स हैं, जैसे कोई एक्स या वाई पर्सन है, मैं जिसको अपना रोल मॉडल मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके जैसी बनूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंट कॉग्निटिव स्किल्स हैं, मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती हूँ, क्रिएटिविटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ में मेरे पास में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज अच्छे से कर पाती हूँ, और एक फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर है, मेरी लाइफ का एक पर्पस है, मेरी लाइफ का एक मीनिंग है जिसके लिए मैं अपनी लाइफ लीड कर रही हूँ हैप्पीली, पॉजिटिवली, राइट। तो दैट इज अ काइंड ऑफ रेसिलियंस। तो रेसिलियंस एक ऐसा कंसेप्ट है, राइट। Resilient individuals are able to overcome the effects of trauma, stress, adversity and to learn to live psychologically healthy and meaningful life। तो जो भी resilient होते हैं, जिनके अंदर भी ये क्वालिटीज़ होती है, वो अपनी लाइफ में किसी भी तरह के स्ट्रेस को, ट्रॉमा को, एडवर्स कंडीशंस को ईजिली हैंडल कर पाते हैं, उनको ओवरकम कर पाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में अपनी हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ को लीड करते हैं।
Resilience has recently been defined in terms of three resources. I have social and interpersonal strengths, that is, people around me I trust and who love me no matter what. I am, that is my inner strengths, respectful of myself and others, and I can, that is interpersonal and problem solving skills, that is find ways to solve problems I फेस. तो आज के टाइम में या इतने स्टडीज वगैरह कंडक्ट करने के बाद में हम रेसिलियंस को तीन तरह से डिफाइन करते हैं या रेसिलियंस को थ्री रिसोर्सेस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं. कौन कौन सा? सो आई हैव, आई एम एंड आई कैन. अब कैसे? तो देखो, सबसे पहली चीज क्या क्या चीजें मेरे पास में है. तो सोशल और इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ. जो लोग मेरे आसपास में हैं वो मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो. लाइक मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं कितना भी गलत रहूं मुझे सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, हमेशा मेरे दुख सुख को समझते हैं, उनके साथ में मैं अपनी चीज़ों को शेयर कर सकती हूँ और उन्हें मुझ पर भरोसा है. सो ये रिसोर्सेज वो हैं जो मेरे पास में हैं. अब मैं खुद क्या हूँ? तो मेरे अपने इनर स्ट्रेंथ्स, ठीक है, मतलब मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, कुछ चीज़ों में मैं शायद परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ. यहाँ पर मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ अपना एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ उन सब लोगों की बात कर रही हूँ जो भी रेसिलिएंट हैं, राइट. तो मैं, मेरी इनर स्ट्रेंथ्स जो भी है, मैं जिन भी चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, लाइक मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो शायद आप में ना हो, या आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो मेरे अंदर ना हो. आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जैसी भी हूँ. और दूसरी चीज़, मैं दूसरों की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो जैसे भी हैं. सो मैं जैसी भी हूँ मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ और दूसरे जैसे भी हैं मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ. दैट इज आई एम. नाउ व्हाट इज आई कैन? अब मैं इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ? तो दैट मीन्स मेरे इंटरपर्सनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. मैं किसी भी प्रॉब्लम को जो भी फेस करती हूँ उसका सोल्यूशन ढूंढ लेती हूँ, और साथ ही साथ में मेरे इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. किसी दूसरे के साथ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो मैं उसको भी सॉर्ट आउट कर पाऊंगी, राइट. तो ये तीन चीज़ें एक रेसिलिएंट पर्सन के अंदर होती हैं, ठीक है. तो उसके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एंड फॉर अ चाइल्ड टू बी रेसिलिएंट, ही और शी नीड्स टू हैव मोर देन वन ऑफ दीज स्ट्रेंथ्स. और एक पर्सन अगर अपनी लाइफ में रेसिलिएंट बनना चाहता है, जिसमें स्पेशली हम बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन स्ट्रेंथ्स से ज़्यादा अपने आप को डेवलप करे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन में हैव प्लेंटी ऑफ सेल्फ एस्टीम, दैट इज आई एम. उनके अंदर सेल्फ एस्टीम होता है, राइट. but may lack anyone whom they can turn to for support. but शायद जिन्हें उनके सपोर्ट की ज़रूरत है वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते, एंड या फिर उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो शायद वो रेसिलिएंट नहीं है. मतलब किसी के अंदर अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो शायद वो रेसिलिएंट नहीं है, लेकिन अगर तीनों चीज़ें हैं तो वो पर्सन रेसिलिएंट है. And outcomes of longitudinal studies of children provide evidence that in spite of extreme vulnerabilities related to poverty and other social disadvantages, many individuals develop into capable and caring adults. कुछ और स्टडीज़ जो कंडक्ट की गई उसमें ऐसा देखा गया कि जो बच्चे या तो वो बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं या फिर सोशली डिसएडवांटेज पर हैं, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, रहने को घर नहीं है, खाने को नहीं है, या पढ़ाई करने का एक्सेस नहीं है, एजुकेशन को जो है वो नहीं ले पा रहे हैं, या किसी भी तरह के सोशल डिसएडवांटेज पर हैं, तो ये लोग बहुत ही जल्दी एडल्ट्स की भी केयर करना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी अपने हाथों में ले लेते हैं, राइट. तो उनके अंदर ये चीज़ें हमको ज़्यादा देखने को मिलती हैं रेसिलिएंट वाली, ठीक है. तो अगर आप रेसिलिएंट हो, आपके अंदर आई एम, आई हैव एंड आई कैन वाली क्वालिटीज़ हैं, और साथ ही साथ में जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, जैसे कि ये एक डायनेमिक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जहां पर आपको पॉजिटिवली एडजस्ट करना है चीज़ों के साथ में, आपको अपनी वर्थ को समझनी है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, कॉग्निटिव स्किल्स को यूज़ करना है. आपको पता है कि मेरी लाइफ का एक पर्पस है जिसके साथ में मैं वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो दैट मेक्स यू रेसिलिएंट. और अगर आप रेसिलिएंट हो तो आप हेल्दी भी रहोगे. कैसे? अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आपके पास में स्ट्रेस पहली चीज़ तो आएगा नहीं, आ भी गया तो यू कैन कोप अप विद दैट वेरी इजीली, तो आप हेल्दी भी रहोगे, राइट. तो रेसिलियंस और हेल्थ इस तरह से रिलेटेड है. सो जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट वाज
प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, उसके अंदर हमने रेसिलियंस की बात की थी। तो इस तरह से रेसिलियंस हमारे लिए हेल्पफुल होता है इन कोपिंग विद दी स्ट्रेस। सो हियर वी एंड आवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। आई होप सो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में और बहुत सारी मोटिवेशन भी आपको देते हुए। आई होप सो दैट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। इसके अलावा आपको चैप्टर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पूरे चैप्टर को रीड कर लो, और कहीं पर कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया या ये चीज़ नहीं पता है, सो जस्ट आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वन शॉट रिवीजन, ये सारी चीज़ें करेंगे। आप बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है, और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ में। ट्राई टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। और स्ट्रेस अगर किसी भी तरह का है तो कैसे उसको डील करना है, स्ट्रेस को समझना, कौन सा स्ट्रेस अच्छा है, कौन सा स्ट्रेस अच्छा नहीं है, और भी ऐसी ढेर सारी चीज़ों को आई होप सो अब आप समझते हो, जानते हो एंड ऑल्सो फील भी कर सकते हो, क्योंकि अब आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो अब यहीं पर हम हमारे इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पर अभी रुको, अभी जाना नहीं है, रुको थोड़ा सा। जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है दैट इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। और जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। जैसे ही इसको एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स सब कुछ एक्सेस कर पाओगे। चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे वन शॉट रिवीजन हो, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे ना ही कोई पेमेंट लेंगे, ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन का बोलेंगे, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, विथ बेस्ट टीचर्स। सो आई होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।